की जरूरत नहीं है, सभी आपके साथ खड़े। बोलिए आप सामने जगह खाली कर दो पहले। कल पुलिस वालों ने हम लोगों के साथ जबरदस्ती गाड़ी में डाला, हमें और मेरी माँ को, मेरे भाई को, और हम लोगों को घसीट के ले गए और वहाँ हम लोगों के साथ मारपीट की और ये कहा कि तू दूसरे की दुकान पे कब्जा करेगी और तू किसान यूनियन वालों को बुलाएगी, साली तू खूब कत्ती गालियाँ दी और हम लोगों के साथ मारपीट की। और बस हमें तो आज हम जो जिंदा हैं, हम और मेरी माँ, तो बस किसान यूनियन की वजह से, और हमें लगातार मतलब मारने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और उसमें पुलिस साथ दे रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा है शिवराबाऊ और कन्नौज प्रशासन को निवेदन भी है और चेतावनी भी है। निवेदन ये है कि जो पुलिस ने तांडव किया था उसको हमें बताया जाए कि ये तांडव क्यों किया गया था। योगी बाबा की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जिस सरकार को हमने, भाजपा सरकार को हमने 14 में, 19 में केंद्र में और 17 और 22 में प्रदेश में समर्थन दिया, उस सरकार में पुलिस एक गरीब साहिबा लड़की और उसकी माँ और उसके भाइयों को, जिसका बाप मर चुका है, परेशान कर रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं। डकैतों को नहीं पकड़ सकते, चोरों को नहीं पकड़ सकते, मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको नहीं पकड़ सकते, जो बलात्कार करते हैं उनको नहीं पकड़ सकते, लेकिन एक गरीब लड़की और उसकी माँ, उसके भाइयों को पीट पीट कर पुलिस ले जाती है। छिबरामऊ की ये कांड छिबरामऊ नहीं, कन्नौज नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में उठाऊंगा, देश में, और भारत के गृह मंत्री तक पहुंचाऊंगा। क्यों? कल मैं दिल्ली में था, जब फोन गया था तो मेरा विचार था माननीय गृह मंत्री से, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से और माननीय राजनाथ सिंह से मिलके मुझे आना था, लेकिन जैसे ही छिबरामऊ का कांड मेरे कानों में फोन से गया, मैंने सारे प्रोग्राम रद्द करके पहले अपने एटा आया और एटा से आज सुबह आपके यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि अधिकारी आवे या कोई अलाउ का और कोई अधिकारी हो वो रिपोर्ट करे, हम बताना में अधिकारी आ जाए बताने हमें, नहीं तो फिर मैं, यदि कोई नहीं बताएगा तो पुलिस प्रशासन और प्रशासन कन्नौज की शिकायत करने के लिए अभी मेरी सारी गाड़ियां लखनऊ को कूच करेंगी। लखनऊ जाऊंगा, मैंने मुख्यमंत्री से कहूंगा। क्यों? कि इस तरह के अन्याय न मैं कभी करता हूँ और न मैं बर्दाश्त करता हूँ। कभी 40 साल पहले अन्याय के खिलाफ माननीय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी से लड़ा था। उस समय से कोई प्रधानमंत्री अभी तक न छोड़ा जिसने प्रधानमंत्री आवास में बात न की हो। मुख्यमंत्री होते थे नारायण तिवारी, उनसे बात की थी, उसके बाद कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह, रामदुलाल गुप्ता और अब ये हमारे संत बाबा। ऐसे संत जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म शरीरा हरे कृपाले सज्जन पीरा। त्रेता में अन्याय अत्याचार बढ़ा था, भगवान राम को आना पड़ा था, द्वापर में भगवान कृष्ण को आना पड़ा था। मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह के अन्याय अत्याचार जो हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए एक विरक्त संत, एक निर्भीक संत, एक निडर संत, एक दयालु संत योगी बाबा को आना पड़ा है। और इस तरह का योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री मैंने अभी तक नहीं देखा, मेरी उम्र है 70 साल, लेकिन उसमें भी ये हो रहा है। ताज्जुब की बात है कितनी छिबरामऊ की पुलिस कितनी निडर, कितनी राक्षस प्रवृत्ति में आ गई है कि एक महिला, उसकी लड़की, उसके बिना वजह दुकान में से मार मार कर ले जा रही है। क्या मामला है? तो लेकिन ये पैसे के बल पर सब हो रहा है।
पैसा लिया जा रहा है इनके विपक्षों से और ये पैसे के बल पे हो रहा है। खुल्ला बात कही है। और ये कोई कहे कि पुलिस की बुराई करोगे तो हम ये करेंगे, हमारा पूरे देश और पूरी दुनिया को चैलेंज है। जो गलत काम करने वाले हो हमसे टकराव। हमारा नाम है भानु और भानु का पर्यावरण सूर्य होता है। सूर्य किसी से डरने वाला नहीं, किसी से डरने वाला नहीं। सूर्य आंदोलन करूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा और न मुझे कोई टकरा पाएगा, न मुझे कोई मार पाएगा, न मुझे कोई हरा पाएगा। क्यों कि ब्रज के दृश्य रमेश बाबा जिन्होंने मेरा कार्यालय मान मंदिर दर्शालय बनाया है, उनका मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है। वो राधा रानी के भक्त है, उन्हीं के बल पे, उन्हीं के वजह से उन्होंने ही भारतीय किसान भानु ब्रज भानु के नाम पे बनाया है। उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कोई खेल में न समझे। और जो मुझसे टकराएगा उसको खुद मजा मिल जाएगा। लेकिन मैं गरीब के लिए मैंने किसी से कुछ लेता नहीं, क्योंकि सूर्य का स्वभाव है। सूर्य सबको प्रकाश देता है, फ्री में प्रकाश देता है। और यहाँ देता है, फिर अमेरिका में देता है। न कभी सोता है, न कभी ठहरता है, न कभी रुकता है, न कभी हारता है। लेकिन न किसी से कुछ लेता है, स्वभाव है। इसलिए असली भानु में भानु इस गरीबों के लिए जो इनके साथ अन्याय हुआ है, मैं अपनी जान तक की बाजी लगाकर संघर्ष करूंगा। मुझे जेल में डाल दो, मुझे मार डालो, मुझे गोली से भून दो, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो कभी नहीं बदलता। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के चराचर चाहे आकाश में उड़ जाए, मारे समुद्र में हो, पहाड़ों पर मर जाए, पर ये भानु नहीं जो कह के मुकर जाए। लड़ूंगा गरीबों के लिए लड़ूंगा की है। और एक उसकी जो माँ है और उनके भाई हैं, इनको कौन सी जगह है इनकी? शिबरा मऊ जगह का शिबरा मऊ पश्चिमी बाईपास सराय गुजरमल गेस्ट हाउस के सामने डीजल सर्विस की जनता डीजल सर्विस की दुकान थी इनके पिताजी की। पिताजी गए मर, हम आए थे 7-8 महीने पहले, तब ये सब लोग उस दुकान में बंद थे। रो कर हमारे पास आए थे छिबरामऊ में, और इन्होंने कहा था कि हमको माफिया लोग परेशान कर रहे हैं। हमने उनका देखा था और हमने कहा माफिया परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय महान संत योगी बाबा की सरकार है और हम उनके समर्थक हैं और वो हमारी बात मानते हैं। इस पर कुछ दिन चला, लेकिन पैसे के बल पे यहाँ की छिबरामऊ की पुलिस ने और प्रशासन ने और कुछ गुंडों ने, और एक वो कौन है, शुक्ला कौन है, राजा शुक्ला, ये कोई गुंडा है किसी संगठन का। और वो दो मुस्लिम नेता हैं, एक उमर फारूक मुस्लिम नेता है, एक उमर फारूक मुस्लिम नेता है और एक कामरान मुस्लिम नेता है। उनका काम केवल गुंडागर्दी करना है और सरकार की छवि खराब करना है। इसलिए उनको चैलेंज है माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कि होश में रहो, नहीं तो जहां जगह आजम खां की थी वहीं पहुंचा दी जाओगे। ये भी आजम खान के चेला है। दोनों तरफ से देखा जा रहा था, भानु गुट के ही समर्थक थे जब ईटा पत्थर चला, इस पर क्या कहना है? भानु गुट का कोई ईटा पत्थर नहीं चला रहा था, वो जो दूसरे दल के थे, लेकिन जैसे मारीच भेजा था रावण ने और बना दिया था सोने का हिरण, इस तरह से वो भानु के बन के ईटा पत्थर फेंक रही थे और गोली चला रही थे। तो ये काम पुलिस करवा रही थी, ये सारा पता मैंने लगा लिया है। इसलिए अब यहाँ कोई एसडीएम या सीओ, कोई वरिष्ठ अधिकारी आएंगे और इनकी सुरक्षा की गारंटी देंगे और इनके साथ अन्याय नहीं होगा ये कहेंगे तो हम उनकी बात मान के उनके सुपुर्द करेंगे। नहीं तो हमारा मन अब यहाँ से आपको बताकर थोड़ी देर में इंतजार करते हैं और लखनऊ की तरफ माननीय संजय प्रसाद
प्रमुख सचिव गृह से मिलने और माननीय योगी बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से मिलने निकल जाएंगे। और साथ ही साथ NKS चौहान जो मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी हैं, क्या आने दो उनसे मिलने चले जाएंगे। SDM साहब और CO साहब जो भी इनकी सुरक्षा की गारंटी लेंगे तब हम वापस जाएंगे, नहीं तो हम लखनऊ जाएंगे और इन सारी पुलिस की शिकायत लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे। हमारा नाम है भानु प्रताप सिंह। कोतवाली में रात में दोनों लोगों को बैठाकर समझौता करा दिया गया था, उससे संतुष्ट नहीं है क्या? ऐसा है, ये बता तू संतुष्ट है? लठ के बल पे जब पीटा जा रहा है और पुलिस को इनको पकड़ के वहाँ डाल दिया जा रहा है तो ये कहेंगे सो कहो ये तो लड़की है। जब मुझे में लठ पड़ेगा ना तो वो जो कहलवाना चाहेंगे वही मैं कहूँगा। ये बिल्कुल संतुष्ट नहीं। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से मांग है इनको न्याय दिया जाए और इनके जो बाप की दुकान चल रही थी वो इनकी है और इनकी रहेगी। क्या है इस तरह की क्या मांग है? और जिनने बदतमीजी की है उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो जेल के अंदर रहे तब हमारे मन की होगी, तब हम संतुष्ट होंगे। सर इन लोगों की मांग क्या है? जो इन लोगों की मांग है इनकी दुकान इनकी रहनी चाहिए, इनका काम होना चाहिए, निर्भीकता से ये रहे वहाँ, इनको कोई सुधार। और जो सामान उन्होंने ले लिया है, सामान चुरा के जो भागे हैं वो सामान अभी तक वापस नहीं आया। हाँ वो सब जो भी जेवर रुपया पैसा जो सामान जो है ये बताएंगे सो वापस आएगा। धन्यवाद। इसको शिवराज की पुलिस क्यों लेगी थी? ये योगी बाबा का शासन था, इसमें अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है। ये पुलिस क्यों अन्याय कर रही थी? क्या दूसरे पक्ष से इन्होंने इतना रुपया ले लिया है कि इनको दबा के सुता के उसमें से निकाल के भगाओ छुड़वाओ? दूसरी बात, जो वो गुंडे लाए थे उनको मामा मारी सुनाया गया था, भारतीय किसान की टोपी पहनाई गई थी और फिर उन्होंने डंडा मारा था और फायर किए थे। आप कह रहे थे फायर किए थे, 3 फायर हुए, गाड़ी तोड़ी, इनकी गाड़ी तोड़ी है। इसकी सुनो ये गाड़ी देखिएगा, ये है जिला अध्यक्ष चिंटू राठौर जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय किसान भानु कन्नौर, इनकी गाड़ी तोड़ी है। और ये तो वहां से ये जिला अध्यक्ष है फरुखाबाद। वहाँ यहाँ थे जो यहाँ थे, यहाँ कौन थे तब? जिलाध्यक्ष जो भी थे, तो इनको फिर मारा, इन पे पथराव किया गया, इनको डराने में फायर किया गया और उसमें घुसले और उस दुकान में से जो गुंडे टोपी लगा के आए थे इटावा से वो सामान लेने के भाग गए। कितना सामान क्या क्या गया है तुम बुद्धि हो तो बताओ। क्या सामान सत्यम हेलो 1,50,000 रुपए, 3 अंगूठी थी सोने की, 2 मंगलसूत्र, 1 हार, 1 जोड़ी कुंडल और 250 ग्राम तोले की चांदी की पायल जो भी हो वो थी। 2 पैनामे थे जो जमीन के, बैंक की पासबुक थी, परिवारजन के आधार कार्ड व पैन कार्ड थे, शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, मुकदमा संबंधित कागज, मशीनरी सामान व उनके कागजात, 2 मोटरसाइकिल, 2 अपाचे लाल व पीले रंग की और इन्वर्टर, बैटरा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गैस सिलेंडर, घरेलू सामान व कपड़े, दुकानदारों व मिस्त्रियों ग्राहकों के इंजन, हैंडपंप व बिक्री इत्यादि सामान था। ये जो 20-22 गुंडे आए थे वो सब ले गए। उसमें एक कौन था? राजू नाम है, नाम लिखा है, क्यों लिखा? कौन आए थे? बात सुन फिर लिख जाएगा। तू बता तो रही थी ये उसमें राजा शुक्ला आए थे, वो गए तो कोई सामान नहीं मिलेगा। राजा शुक्ला कह रहा था जो सामान लुट गया वो नहीं मिलेगा। किन से लेगी? रात में आया था। और मुस्लिम नेता है उमर फारूक मोहम्मद और कामरान सामान उठवाते रहे। कामरान सामान उठवाता रहा है
उमर फारूक और कामरान सामान उठाते रहे, वो 20 गुंडे होते रहे, दुकानों को शटर तोड़ दिया है, मैंने बिल्कुल इनको वीरान कर दिया है। और आप क्या करते रहे इंस्पेक्टर साहब? आप आए थे वहां ऐसे करवाने, आप क्या करते रहे भाई साहब? एसडीएम साहब, ये अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों हुआ? अरे चलो हम कहने कोई मुकदमा है, पेट की बात करते, आपके पास बात करते, कहीं करते हैं? एसडीएम साहब थे ना, ये आप ही थे। इसका मतलब ये सारा का सारा इसमें ये आंदोलन अब देश लेवल पर छेड़ना पड़ेगा, चाहे वो गृह मंत्री तक पहुंचे, चाहे मुख्यमंत्री तक पहुंचे, क्योंकि जब पुलिस ही गुंडागर्दी करेगी और प्रशासन ही गुंडागर्दी करेगा, अब ऐसा करो, आप इंतजाम करो, हमें मुकदमा लिखने का सबसे पुलिस शिवरा में ग्रुप है मेरे पास, सबसे वही खड़े रहे, वही खड़े रहे। पुलिस वाले लिखे कि यहाँ के लोग कह रहे हैं भ्रष्ट हो गई है शिवरा में पुलिस, और योगी बाबा की छवि खराब कर रही है जो शिवरा में पुलिस। दिखाओ तो क्या कर रहे थे, क्यों लुटवा रहे थे, क्यों लुटवा रहे थे आप, क्यों लुटवा रहे थे आप? खत्म होगा यहाँ डीएम साहब एसएसपी साहब में, नहीं तो हम एडीजीपी के पास जाते हुए और डीजीपी और मुख्यमंत्री और संजय प्रसाद जी के पास चलते हैं, और नहीं तो यहाँ आगे अधिकारी फैसला करेंगे। क्या तो नहीं थे तुम? ये तो फोटो दिखा दो, आप आपकी बुलेरो